तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीहुन ताइसोंग को लेकर एक कमरे में आ जाती है, जहां वो उस कमरे के डोर को लॉक कर देती है। जो देखकर ताइसोंग बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, और तभी ताइसोंग देखता है कि लीहुन एक टेबल के ऊपर जाकर बैठ गई है। जो देखकर ताइसोंग बोलता है कि लीहुन ने तो अपने इनर कपड़े पहने ही नहीं। वहीं इसके बाद लीहुन अपने कपड़े निकालने लगती है, जिसके बाद वो ताइसोंग को भी अपने कपड़े निकालने बोलती है, जहाँ वे दोनों लोग मजे करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुनबे और उसके एक फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ उसका फ्रेंड सुनबे को बोलता है कि देखो लीहुन तुम्हारे साथ कभी भी खाना नहीं खाएगी। जो बात सुनकर सुनबे बोलता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया है। इसके बाद वे दोनों लोग बात करते हुए उसी रूम के पास से गुजरते हैं, जहाँ पर लीहुन और ताइसोंग मजे कर रहे होते हैं। तभी ताइसोंग को बाहर से उन लोगों की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो बोलता है कि ये आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी सुनबे का फ्रेंड बोलता है कि वैसे लीहुन काफी ब्यूटीफुल है, जहाँ ताइसोंग उन लोगों की बातों पर ध्यान दे रहा होता है। ये देखकर लीहुन उसे बोलती है कि तुम इधर उधर ध्यान मत दो, सिर्फ मुझ पर फोकस करो। वहीं बाहर सुनबे अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या लीहुन का कोई बॉयफ्रेंड होगा या नहीं। तो इस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे नहीं पता। जहाँ तभी सुनबे को वहाँ उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो देखकर वो उस कमरे की ओर देखने लगता है। और ये देखकर उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई वहाँ पर कोई नहीं है, वो रूम हमेशा खाली रहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक क्लास को देखते हैं, जहाँ पर लीहुन और ताइसोंग दोनों उस क्लास में आते हैं, जहाँ पर लीहुन उसे सबसे लास्ट की सीट पर ले जाती है। जो देखकर ताइसोंग बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग काफी पीछे बैठे हैं। जो सुनकर लीहुन बोलती है कि ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक लिबरल आर्ट क्लास है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद उस क्लास में प्रोफेसर आके अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर लीहुन अपनी बुक लेकर उसको पढ़ने लगती है। जिसके बाद ताइसोंग बोलता है कि तुमने कहा था कि ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहूंगा। ये बोलकर वो उसके बैग को पकड़कर दबाने लगता है। जो देखकर लीहुन उस पर बहुत ही गुस्सा होती है और बोलती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो ताइसोंग उसे बोलता है कि तुम सिर्फ सामने देखो, जहाँ पर वो उसके बैग के कपड़ों को ऊपर कर देता है। जो देखकर लीहुन पीछे देखने लगती है, और तभी वहाँ पर प्रोफेसर उनको बोलते हैं कि क्या तुम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। जो सुनकर लीहुन उन्हें सॉरी बोलती है। उसके बाद ताइसोंग वहाँ पर उसके साथ बैड हरकत करने लगता है, जिससे लीहुन परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो ताइसोंग का हाथ पकड़कर उसे उस क्लास से बाहर ले आती है। वहीं प्रोफेसर भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वे लोग कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लीहुन ताइसोंग को लात मारकर टैक्सी में बैठा देती है। जिसके बाद लीहुन ड्राइवर को एड्रेस बताकर वहाँ से चलने का बोलती है। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है, जो देखकर वो ताइसोंग को चुप रहने का बोलती है। जिसके बाद वो फोन पर बोलती है कि मैं आज अपने फ्रेंड के साथ उसके घर जा रही हूँ। जहाँ ताइसोंग ये बात सुनकर बोलता है कि क्या लोग हम अपने घर जा रहे हैं। तो लीहुन उसे कुछ नहीं बोलती और उसे पकड़कर किस कर लेती है। वहीं पर ये सब देख उस ड्राइवर के भी होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में उन लोगों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वे लोग आते ही शुरू हो जाते हैं। और तभी उनके घर में किसी के बोलने की आवाज आती है, जो सुनकर ताइसोंग बोलता है कि अभी इस टाइम घर में कौन आ गया। वहीं यहाँ पर हम आंटी जिया को देखते हैं, जो बोलती है कि ताइसोंग की मॉम ने मुझे घर का पासवर्ड दिया है, लेकिन उसके घर में तो कोई भी नहीं है। और तभी वहाँ पर ताइसोंग और लीहुन एक कमरे से बाहर निकलते हैं। जो देखकर वो बोलती है कि ताइसोंग तुमको देखे बहुत दिन हो गए। जहाँ पर ताइसोंग बोलता है कि आंटी जिया आप यहाँ कैसे। तो आंटी बोलती है कि तुम दोनों लोग कमरे में क्या कर रहे थे, और तुम दोनों पसीने से लथपथ क्यों हो गए हो। जो सुनकर ताइसोंग बहाना बनाते हुए बोलता है कि ये तो हम दोनों लोग बस एक गेम खेल रहे थे। जो सुनकर आंटी जिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने कौन सा गेम खेला होगा। ये बोलकर वो एक डेविल सी स्माइल करती है। वहीं वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये दोनों सिबलिंग्स होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जहाँ पर लीहुन बोलती है कि आप कौन सी डिश लेकर आए हो। तो आंटी जिया लीहुन की सबसे बेस्ट डिश लेकर आती है, जो देखकर लीहुन उसका धन्यवाद करती है। जिसके बाद ताइसोंग आंटी जिया को बोलता है कि आंटी क्या मैं कल आपके घर पर आ सका हूँ। जो बात सुनकर आंटी जिया तो खुश हो जाती है, जहाँ वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम कल रात 11 बजे तक आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं लीहुन ताइसोंग से बोलती है कि तुम आंटी के घर क्यों जाना चाहते हो। तो ताइसोंग बोलता है कि क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि मुझे उनसे कुछ कैरियर को लेकर बात करनी है। तो लीहुन उसे बोलती है कि ठीक है। इसके बाद वो ताइसोंग को नहाने चलने का बोलती है। तो ताइसोंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर देता हूँ। वहीं नेक्स्ट सीन में हम आंटी जिया को देखते हैं, जो गेट ओपन करती है, जहाँ पर उसके घर में ताइसोंग आया होता है। जो देखकर वो बोलती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। जो सुनकर ताइसोंग बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता हूँ। जिसके बाद वो उनके घर के अंदर आ जाता है, जहाँ आंटी उसे बोलती है कि घर थोड़ा गंदा हो रखा है, इसलिए तुम वहाँ पर मेज में जाकर बैठ जाओ। जिसके बाद ताइसोंग सोचता है कि उसे आंटी जिया से खाना पकाने के बारे में पूछना चाहिए। दरअसल ताइसोंग को खाना बनाने में इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो आंटी से खाना बनाना सीखना चाहता था। और तभी वहाँ पर आंटी जिया उसके लिए एक कॉकटेल बनाकर ले आती है, जहाँ वो बोलती है कि तुम्हारी आंटी कुछ ड्रिंक्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, इसलिए इस ड्रिंक को एक बार पी कर देखो। जिसके बाद ताइसोंग आंटी को उस ड्रिंक
ड्रिंक के लिए थैंक्स बोलता है और उसके साथ मिलकर वो ड्रिंक पीता है, जहाँ उसे वो ड्रिंक काफी पसंद आती है। इसके बाद आंटी जिया उसे बोलती है कि आखिर ताइसुंग यहाँ पर अपनी आंटी से मिलना क्यों चाहता था, जो सुनकर ताइसुंग बोलता है कि क्योंकि आप खाना पकाने में एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं आपसे भी ये सीखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो आंटी से पूछता है कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, जिस पर आंटी उसे कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि चलो एक और ड्रिंक लो। जहाँ ये देखकर ताइसुंग को आंटी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। जहाँ फिर वो आंटी जिया को ध्यान से देखता है, जहाँ उसे दिखता है कि आंटी ने अपनी ब्रा नहीं पहनी है। जिसके बाद वो बोलता है कि लगता है आंटी मेरे साथ कुछ करना चाहती हैं, इसलिए मुझे और शराब नहीं पीना चाहिए। जिसके बाद हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताइसुंग को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई होती है। वहीं उसको ऐसा देख आंटी जिया बोलती है कि लगता है ताइसुंग बेहोश हो गया है, इसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। और वो बोलती है कि इसलिए मैंने थोड़ी ही शराब पी थी। ये बोलकर वो ताइसुंग के पास आ जाती है और अपने कपड़े निकालने लगती है, जो देखकर ताइसुंग शॉक रह जाता है। जहाँ वो देखता है कि आंटी ने अपने सारे कपड़े उसके सामने निकाल दिए हैं। जहाँ ये देखकर ताइसुंग बोलता है कि आंटी आप अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हो, तो आंटी उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा और मैं क्या तुम्हें बोल्ड नहीं लग रही। जो सुनकर ताइसुंग का सामान भी एक्टिवेट होने लगता है और फिर आंटी जिया ताइसुंग के पास जाने लगती है, जो देखकर ताइसुंग बोलता है कि क्या ये कोई सपना तो नहीं है। जिसके बाद आंटी जिया उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट भी है और यदि तुम मेरे साथ मजे करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर जॉब में रख लूंगी और साथ ही मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगी। जो सुनकर ताइसुंग के पसीने निकलने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर आंटी जिया बोलती है कि यदि तुम मुझे अच्छा फील करा सको तो मैं इस बात को सीक्रेट ही रखूंगी। जो बोलकर वो उसके सामान को टच करती है। जिसके बाद वो ताइसुंग से बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी नूना के साथ मिलकर मजे किए हैं। जो सुनकर ताइसुंग बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आंटी बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी नूना के साथ पहले भी मजे किए हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है। तो ताइसुंग उसे बोलता है कि आंटी आप गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ अपनी नूना के साथ खेल रहा था। जो सुनकर आंटी उसे बोलती है कि वैसे यदि तुम मेरे साथ एक बार मजे कर लो तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। जो बात सुनकर ताइसुंग बोलता है कि मुझे इनके सामने ऐसा शो करना होगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद वो आंटी के कपड़े को उठाता है और उस कपड़े को आंटी को दे देता है और बोलता है कि आपको थोड़े अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ आंटी उसे रुकने का बोलती है। लेकिन ताइसुंग बोलता है कि आखिर नूना के साथ मजे करने में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो मुझे लव करती है। जिसके बाद वो आंटी से बोलता है यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे माता पिता को बता सकते हो। जो सुनकर आंटी उसे कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद ताइसुंग उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। वहीं इसके बाद हम आंटी को देखते हैं, जो बोलती है कि ताइसुंग ने तो मेरा दिल ही जीत लिया और बोलती है कि मैं उसका वेट जरूर करूंगी। जिसके बाद हम ताइसुंग को देखते हैं, जहाँ वो अपनी जान बचाकर वहाँ से आया होता है। जहाँ वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लोमड़ी के चंगुल से बचकर निकला हूँ। इसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे घर जाना होगा और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।